लाहौर में पोश इलाके में आके किसी को भी फायरिंग करके जा सकते हैं। माया जो है वो अहमद को इसके और किसी दोस्त से घर ड्रॉप करता है जो फेज 9 में ही है। गली गली मोहल्ले में देखे नजर आता है हमें कि क्योंकि फीमेल फ्रेंड मेरी है तो कोई किसको क्यों करे। अब्दुल्ला ने फायर किया पहले, जब अब्दुल्ला ने फायर कर दिया तो फिर गार्ड ने भी फायरिंग कर दी। वो सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि यार आप लड़े ना, अब ये वेपन शैपन छोड़ें, आप बैठ के बात कर लेते हैं। एक लड़की जो थी वो ज्यादा क्लोज थी, अहमद के पास आ गई, यहाँ पे गोली लगी है जो कैसे क्रॉस हुई है ऊपर हेड की तरफ, वो कॉज ऑफ डेथ बनी है। खवातीन हज़रात, डिजिटल पाकिस्तान से मैं हूं फरहान ज़फ़र। इस वक्त वकास अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्राइम बीट देख रहे हैं, बड़े सालों से मंजे हुए क्राइम रिपोर्टर हैं। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया DHA फेज 9 में गुज़िश्ता रोज़ पेश आया, जहां पर हैवी राइफल से एक घर के बाहर आके फायरिंग की गई और उस फायरिंग के नतीजे में एक खूबरू नौजवान जो कि एक निजी ग्रुप है कॉलेजेस का, उसके बानी थे, उनका बेटा था और वो जानबर ना हो सका। ये मामला अभी तक आवाम को समझ नहीं आया। जिस तरीके से इसकी अब परतें खुल रही हैं तो पता लग रहा है किसी लड़की का मामला था, कोई पार्टी का मामला था। ये जो है वो उनके वालिद से भी गुफ्तगू करके आए हैं उस नौजवान के। इनसे जानते हैं असल कहानी है क्या एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वकास भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपका। जैसे आपने भी बात की कि पर्त खुल रहे हैं, उठ रहे हैं ना, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की है कि जैसे जैसे केस जब तक फाइनल पुलिस नहीं करती तब तक चीज़ें जो है ना वो आप कह सकते हैं कि नामुकम्मल रहेंगी। मुझे ये बताइएगा वकास भाई, एक्चुअल मामला है क्या, मसला है क्या? लोगों को नहीं समझ आई। दिन दिहाड़े इतने मुसल्लह अफराद लाहौर में पोश इलाके में आके किसी को भी फायरिंग करके जा सकते हैं, इतना ही घिनौना मामला, ये क्या है? अच्छा देखें, जो वीडियो आई है ना जी, उसका ऑब्जेक्टिव जो फायरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल में डिफरेंट था, क्योंकि मर्डर जो था वो घर के अंदर हो चुका था। तो ये फिर बाहर आके आप इसको कह सकते हैं डिफेंस में, आप इसको कह सकते हैं कि राज फैलाने के लिए, आप इसको कह सकते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए कि हम जहाँ कुछ भी कर सकते हैं, या फिर इसके जब ये को मैटर कोर्ट जाएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो एक्ट हुआ था बाहर फायरिंग करने वाला, इसको किस तरह से केस का ट्रैक टिल्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा टेक्निकली ना। तो ये खैर आफ्टर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेगी तो उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी। बेसिकली ये 6 जो जितना भी ये मियां रशीद साहब के बेटे का जो मर्डर है अहमद जावेद का, इसमें 6 किरदार हैं टोटल। एक मकतूल है अहमद जावेद, 2 लड़कियां हैं जिनमें से एक का ज़ारो गुल है नाम, महक है, फिर एक का शायद हिना नाम है, क्योंकि ये सारे फर्जी नाम हैं इनके रखे होते हैं जिन्होंने गेट टुगेदर के लिए। और एक मियां असद है, माया जिसको कहते हैं, और 2 मुल्ज़मान हैं, अबू बकर और अब्दुल्ला। तो ये 5 अक्टूबर इतवार का दिन था। सुबह तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे फायरिंग होती है और 8-8:30 बजे या हार्डली 9 बजे तक मियां आदल जो है वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है। तो जो अहमद था जिसको एजे कहते हैं, हमें भी रात पता चला उसकी फैमिली की तरफ से कि उसको शॉर्ट फॉर्म में या दोस्त था बाप याद से एजे भी कहते थे। एजे की तो खैर ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। एक क्योंकि गार्ड जख्मी भी हुआ था, वो असद जो मियां असद है जिसको माया है उसका गार्ड था, वो जख्मी हुआ था। हुआ बेसिकली ये कि एक पर्सपेक्टिव हम इस पे बात कर लेते हैं कि बेसिकली वहाँ पे ये चीज़ें, ये सारे करैक्टर वहाँ पे इकट्ठे कैसे हुए। फिर जो फैमिली क्लेम करती है, फिर जो हमें समझ आती है या पुलिस के जो कहती है। फैमिली का दावा ये है कि जो अहमद जावेद था मकतूल, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था डिफेंस। और इसका कांटेक्ट था मियां असद और माया के साथ। माया मकतूल अली और अहमद जावेद और उनके 2 दोस्त थे, फीमेल फ्रेंड्स थी, एक और मेल फ्रेंड था। ये शायद फेज़ 4 में या 5 में कहीं बैठे हुए थे। यहाँ से ये निकलते हैं और अहमद जो है वो माया की गाड़ी में बैठते हैं, दूसरी लड़कियाँ भी बैठ जाती हैं, जो उनका चौथा दोस्त था वो भी बैठ जाता है। ये ड्रॉप करते हैं अपने दोस्त को उसके घर पे और ये फिर दोनों चले जाते हैं फेज़ 9 में। डी ब्लॉक में जहाँ पे ये मर्डर हुआ है वहाँ पर नहीं जाते। माया जो है वो अहमद को इसके और किसी दोस्त से घर ड्रॉप करता है जो फेज़ 9 में ही है।
क्योंकि ये एक सर्कल था म्यूचुअल फ्रेंड्स का। फिर स्नैपचैट्स पे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो एक दूसरे की स्नैप से पता चल रहा था कौन कहाँ पे है। तो इन्होंने पेरेंट्स ये क्लेम करते हैं उनके कि अहमद का जो दोस्त था फेज़ 9 वाला, उसने अहमद को कहा कि आप ये बता रहे थे कि आप थोड़ी देर पहले माया आपको ड्रॉप करके गया है घर, तो माया तो फलां जगह पे बैठा हुआ है, उसकी तो गाड़ी भी वहाँ पे खड़ी हुई है। तो इसने माया को फ़ोन किया, उसने कहा कि भाई तुम तो कह रहे थे कि मैं तो घर जा रहा हूँ, तो आप इधर ही हो। तो उसने कहा बस रुक, मैं भी आ रहा हूँ। अहमद भी जो है वो वहाँ पे 90B में पहुँच जाता है फेज़ 9 में, जहाँ पर ये इंसिडेंट होता है। तो दो जो फीमेल फ्रेंड्स थी इनकी, जो ऑलरेडी इसके साथ गाड़ी में ट्रैवल करके आई थी, वो ऑलरेडी वहाँ पे थी। अब अहमद कॉल करता है अपने दोस्त अबू बकर को। कॉल इसलिए करता है कि अहमद का और अबू बकर का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई। अच्छा, इस पे भी दो राय हैं। अच्छा, वो लड़की वाला मेरे कुछ दो जो इसी सर्कल के कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि बेसिकली किसी लड़की को लेकर अहमद का और अबू बकर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अच्छा। और कॉन्फ्लिक्ट का इस सेंस में वो कहते हैं कि इनकी पार्टी गेट टुगेदर में इकट्ठे थे। एक लड़की जो थी वो ज़्यादा क्लोज थी अबू बकर के, कुछ अर्सा बाद वो ज़्यादा पहले अहमद के पास आ गई। अहमद के बारे में क्योंकि ये कहा जाता है कि वो ज़ुबान का मीठा था, खुश मिजाज था, मतलब कि वो पब्लिक हैंडलिंग या पब्लिक स्पीकिंग या सोशलाइजेशन उसकी ज़्यादा थी। तो शायद इसी वजह से वो लड़की खैर आ गई। इस बात को लेकर उनके आपस में कोई रिफ्ट आई। तो जब ये गया वहाँ पे माया के घर में जहाँ पे लड़की, तो वहाँ पे उसके वालिद का ये कहना है कि लड़कियों ने भी ये कहा कि आपका जो दोस्त है अबू बकर, वो आपके बारे में या हमारे बारे में बड़ी बातें करता है, तो हम इकट्ठे बैठते हैं, हमारा म्यूचुअल सेक्स सर्कल है, तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। ये अगर कोई आपके दरमियान कोई रिफ्ट है तो इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उसी वक्त अहमद ने उसको अबू बकर को कॉल की कि भाई आप किधर हैं? तो उसने कहा कि जी मैं भी डिफेंस में ही हूँ। तो उसने कहा कि भाई मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, फ़लाँ घर में, तो तू आ जा, आपसे बात करनी है। अच्छा, अब तक की जो मालूमात आ रही हैं, अबू बकर और अब्दुल्ला ऑलरेडी डिफेंस में थे और वो भी इकट्ठे थे। ये दोनों मुल्ज़िमान हैं। दोनों मुल्ज़िमान जो हैं ये भी इकट्ठे थे डिफेंस के एरिए में। अच्छा, इसमें माइट भी ये हो सकता है क्योंकि वीकेंड्स था, तो ये सारे गेट टुगेदर करने वाले थे, बैठते थे वीकेंड्स पे, तो शायद इसीलिए सारे लोग वहाँ पे डिफेंस में इकट्ठे थे। तो अबू बकर भी वहाँ पे डी ब्लॉक में फेज़ 9 में चला जाता है घर में। तो अबू बकर जो है वो साथ अब्दुल्ला को भी लेके जाता है। अब्दुल्ला जो है वो अपने गार्ड को भी साथ लेके जाता है। अब्दुल्ला एक बड़ी फैमिली से उसका ताल्लुक है, पॉलिटिकली भी हैं, वैसे भी उनके मामला डिफरेंट हैं, तो वो भी अपने गार्ड साथ रखता था। अच्छा, फैमिली ये क्लेम करती है अहमद की कि बेसिकली जब ये अबू बकर वहाँ पे गया, इन्होंने पहले जाके अबू बकर अकेला घर अंदर आया है। अबू बकर, माया, मकतूल अहमद और दो उनकी दोस्त थे। इन्होंने रैंडमली थोड़ी सी बात किया कि यार अब हम आइंदा किसी के बारे में कोई बात कहीं पे बाहर सर्कल में नहीं किया करेंगे कि जी हमारे दरमियान क्या बात है, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही है, अब ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए। तो उसने कहा कि अबू बकर ने यार कि मेरे साथ एक और दोस्त आया हुआ है अब्दुल्ला, तो मैं उसको ले आऊँ। तो वो अब्दुल्ला को लेने बाहर चले जाते हैं। तो या वो अंदर आ जाता है, लेके आ जाता है, लेकिन वो गार्ड्स के साथ आता है अब्दुल्ला जो है। अच्छा, अहमद के वालिद साहब ये क्लेम करते हैं कि अहमद को नहीं पता था या उसको जान पहचान नहीं थी अब्दुल्ला के साथ, या दोस्ती नहीं थी आप कह सकते हैं। तो जब लेकिन इनका आपस में नाम एक दूसरे को पता था, जानते थे कि अब्दुल्ला को पता था कि ये है अबू बकर का कोई दोस्त, और इसको पता था कि अब्दुल्ला इसका कोई दोस्त है। तो जब वो गार्ड लेके अंदर आना चाह रहा होता है, तो इनमें आपस में तलखलामी होती है कि यार ये क्या बदमाशी है कि आप तुम असला और गार्ड लेके अंदर आओगे घर के अंदर, ये नहीं आने देना मैंने। ये रात का टाइम है। अच्छा, इसमें ना कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही हैं। पेरेंट्स ने भी इसमें भी कुछ नहीं बताया, पुलिस भी इसमें भी कुछ नहीं कर पा रही कि ये सारी बातें जो पहली सिटिंग हुई है, जो फैमिली को उन्होंने बताया, माया ने, दोनों लड़कियों ने, उससे मेरे ये सोच जो है वो, मुझे ये आइडिया होता है कि
शायद 2 सिटिंग्स हुई हैं, एक रात को हुई है, एक शायद फिर सुबह हुई है, यहाँ पे सारे लोग ये वहीं पे रहे हैं। या फिर अब्दुल्ला, ऐसा नहीं हो सकता ना कि अब्दुल्ला सुबह अर्ली मॉर्निंग आता हो। इसका मतलब है कि यहाँ तो इनकी सिटिंग 2 हुई हैं रात को ही, और माइट भी रात को जब ये इकट्ठे थे तो गार्ड्स बाहर हूँ, सुबह जब कोई बात हुई है तो फिर वो गार्ड अंदर लेके गया और वहाँ पे इनकी कोई आपस में तलखलामी या कुछ अपलश हुई है। इशू ये बना अपेरेंटली, जो फैमिली को बताया गया कि अब्दुल्ला अपने गार्ड्स को साथ लेके जाना चाह रहा था अंदर, और अहमद जो मकतूल है वो इसके खिलाफ था। अब क्योंकि अब्दुल्ला को अबू बकर ने बुलाया था तो डेफिनेटली उसने अब्दुल्ला को ही थोड़ा सा सपोर्ट करना था। खैर इनकी वहाँ पे गर्मा गर्मी हो जाती है। तो माया जो था, जो कि बेसिकली म्यूचुअल फ्रेंड है उनका भी, मुलजमान का भी, लड़कियों का भी और एजे का भी, वो सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि यार आप लड़े ना, अब ये वेपन शैपन छोड़ें, आप बैठ के बात कर लेते हैं। इसी दौरान जब गालम गलोच भी सुना हुआ है तो गार्ड ने अपना चैम्बर मार लिया है। अब्दुल्ला के गार्ड ने, ये आदमी आदिल रशीद का कहना है। जब उसने चैम्बर मारा है तो गार्ड ने, मियां अब्दुल्ला कहता है कि गार्ड ने फायर नहीं किया, अब्दुल्ला ने फायर किया पहले। जब अब्दुल्ला ने फायर कर दिया तो फिर गार्ड ने भी फायरिंग कर दी। तो 7-8 गोलियां उसको लगी हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में जो यहाँ पे गोली लगी है जो कैसे क्रॉस हुई है ऊपर हेड की तरफ, वो कॉज ऑफ डेथ बनी है। ये जब ये फायरिंग हुई तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मकतूल अहमद, माया, दोनों मुलजमान अबू बकर और अब्दुल्ला और 2 लड़कियाँ, ये 5 सारे लोग वहाँ पे थे। अच्छा, इनके अलावा एक माया का या मियां असद का एक ड्राइवर था सोहराब, जो भी जख्मी हुआ, और 2 लड़कियाँ थी। ये इंसिडेंट होता है जब फायरिंग हो जाती है और अहमद की गोलियाँ लग जाती हैं तो फिर ये बाहर निकलते हैं। फिर वो हम CCTV फुटेज देखते हैं, तो घर से बाहर निकलते हैं, बाहर आके तो वो फायर करते हैं ऊपर कमरे में, उसके बाहर जो गाड़ी खड़ी है या और घर के बाहर। और ये घर किसका? घर उन लड़कियों का। हाँ, और लड़कियां भी मॉडल शोबिज इंडस्ट्री से क्या मॉडलिंग वगैरह किसी एजेंसी के साथ काम करती हैं। और किसी के बारे में मैं ज़ाती तौर पर वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि पार्टी गर्ल और ये वो, कि ये हर किसी का इंडिविजुअल फेल है। अगर ये इंसिडेंट ना होता तो किसी को भी नहीं पता चलना था कि किसी का क्या किरदार है। तो वो वैसे भी अपनी चारदीवारी के अंदर कर रहे थे, तो इसलिए मेरा ख्याल, मैंने इसलिए कल भी उनके वाले से भी बात करते हुए यही कहा था कि गेट टुगेदर इंस्टेड ऑफ पार्टी करें ना, प्राइवेट पार्टीज वगैरह, तो वो थोड़ा सा ना नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें लोग लेते हैं। अच्छा, ये फायरिंग का मकसद आप बता रहे हैं केस को डिट्रैक करना था? अच्छा, ये अब अगर देखें ना, वो बाहर निकलते हैं और जो मियां असद का ड्राइवर है, जब वो बाहर फायरिंग होती है तो वो अंदर से बाहर आता है तो उसको गोली लगती है। हाँ, ठीक है। उसके बाद वो फायरिंग करते हैं और मियां असद जो था वो गाड़ी के पीछे जा खड़ा हो जाता है। जो मुलजमान का ड्राइवर था वो गाड़ी के पास खड़ा होता है ड्राइविंग सीट वाली साइड पे, और एक मुलजम जो है वो गार्ड्स के साथ उनको पहले थोड़ा सा उसके साथ रहता है, फिर काफ़ी जब गोलियां बुलेट फायर हो जाती हैं तो फिर उनको पुश करता है कि वो अब निकलते हैं। तो ये CCTV फुटेज में ऐसा ही लगता है कि ये फायरिंग हुई, गार्ड्स ने किया सारा कुछ। उसके बाद वो चले जाते हैं। मियां असद आता है अपने ड्राइवर को भी उठाता है, पहले मियां आदम को घर बताता है कि ये मैटर हो गया, ये भी यहाँ से चले जाते हैं। और फिर ये जाके मियां असद के साथ लेके इनको एबसिना हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि अहमद की तो डेथ हो गई है। वो जब हम देखते हैं ना कि उनको उठा के बॉडी को लेके आते हैं, तो वो बेसिकली उनको गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसका ड्राइवर जो था वो इंजर्ड था, वो उसको भी लेके जाते हैं गाड़ी में, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो वो इसलिए है, मुझे नहीं लगता कि वो बॉडी को बाहर लाने का कोई और मकसद हो सकता है। वो यही है कि वो हॉस्पिटल लेके जाना चाह रहे थे उसको, कि शायद क्योंकि लेट्स सपोज अगर वो ना उठाते तो फिर ये भी बातें होनी थी कि जी देखें वो तो हॉस्पिटल ही ले जाते, शायद बच जाता। तो वो मेरा ख्याल है उसने इस सेंस में फिर मियां आदिल रशीद साहब रात को ये भी बता रहे थे कि इनकी असद और माया की और अहमद की जो चैट्स उसने देखी हैं, कुछ मैसेजेस, तो वो एक दूसरे को भाई, छोटा भाई और बड़ा भाई कहकर जो है वो मुखातब करते थे। तो शायद मे भी ये भी हो सकता है कि उनका एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, तो इसलिए ये पूरे इंसिडेंट से कोई ऐसी कोर इशू नहीं निकल पाया। आप कह रहे हैं कि जस्ट
चैम्बर चढ़ा के असला अंदर लाने से मना करने का ये मामला था, ना कोई जाती दुश्मनी ना कोई मामला, ये कैसे हो गया कि एक नौजवान ही फिर फोत हो गया? अच्छा, ये कोई नया वैसे वाकया नहीं है, लड़की का वाकया है इसमें 100% होगा, क्योंकि अबू बकर और जो मकतूल है अहमद, उसके दरमियान जिस चपकलश की या रिफ्ट की बात की जा रही है, तो वो रिफ्ट के बारे में मेरे कुछ दोस्तों ने, जो इनके भी सर्कल में उनका आना जाना था, कुछ तफ्तीशी अफसरान की से जो अनऑफिशियली बात हुई, वो ये कहते हैं कि बेसिकली ये कहानी स्टार्ट होती है 2-3 हफ्ते पहले इसी तरह गेट टुगेदर में ही इनकी बातचीत हो गई। अब नौजवान हैं, फिर आपके पास पावर भी हो, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें जो अब गरज थी, जो मेरा ख्याल इतनी गरज बहुत है, ये गली गली मोहल्ले में देखे नज़र आता है हमें कि ये क्योंकि फीमेल फ्रेंड मेरी है तो कोई उसको क्यों करे, लेकिन आप किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये तो वो वाकया याद आ रहा है हमें, वो कराची में मुस्तफ़ा आमिर वाला मामला, ये है लाहौर में हुआ, एक लड़की कत्ल हुई थी, लंदन से आई हुई थी, वो भी इसी तरह से पार्टी में ख़त्म हो गई, तो उसका भी यही निकला था। लेकिन असल जो मैटर है जज़ा सज़ा वाला, वो तो कोर्ट में जाके चलेगा केस, फिर पता चलेगा। खैर अभी तक पुलिस इस तरह से काम किया है, देखें पुलिस ने सारे लोग प्रेशराइज करवा के पेश करवाए हैं या पकड़े हैं, एक्यूज उन्होंने सारे पकड़ लिए हैं, सारे पकड़े गए हैं, सारे, कुछ लोग कुछ पेश हो गए, कुछ पकड़ लिए उन्होंने, देखिए 3-4 तो एक्यूज हैं और वो सीसीटीवी में नज़र भी आ रहे हैं। हाँ, सीसीटीवी में नज़र भी आ रहे हैं, और बाकी जो लोग थे फीमेल्स थी उस मौके पे, और मियाँ असद उर्फ माया था, वो तो भागे नहीं है, वो तो पुलिस ने पकड़ा, फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ा, पूछगिछ की, सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि फैमिली भी होपफुल है, और शायद चीज़ें कोर्ट में जाके टिल्ट हों, बिल्कुल टेक्निकली चीज़ें टिल्ट हों। लास्टली जाते जाते बता दें, मुल्जिमान की फैमिली में से आपने किसी से रब्ता किया है, किसी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है? उस तरफ से जो अबू बकर और आदिल थे, उनकी फैमिली में से कोई सामने आया हो, मीडिया से बात की हो, कोई ऐसा मामला? अच्छा, वैसे ना वेरी इंटरेस्टिंगली मुझे मुल्ज़िम की फैमिली ने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा बेगुनाह है। मैंने कहा मैं तो ना तो कोई जज हूँ, मैं तो फैसला नहीं कर सकता, और ना ही मैंने आपके बेटे को मुर्दा इल्ज़ाम ठहराया। तो मैंने तो बात की है कि आपके बेटे पर FIR में इल्ज़ाम है, एक लड़का कत्ल होता है, उस पे जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगता है उनमें से एक आपका बेटा है, तो मैं तो इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर आप ऑन स्क्रीन या ऑन फ़ोन अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, अगर आप कहते हैं कि हमारा बेटा बेगुनाह है, तो उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा ना बताने के लिए कि यार कि मैं नहीं था, ऐसे नहीं ऐसे हुआ है। तो खैर वो दोबारा उनसे रब्ता नहीं हो सका, तो फिर मैंने भी उनको रिमाइंड नहीं करवाया। डेफिनेटली फिर वो भी हमसे भी ज़्यादा सियाने भी हैं, इन मैटर्स को बेहतर समझते हैं, तो शायद उनको हमारी ऐसा ज़रूरत भी ना हो कि मुझे फरहान को या वकास को रब्ता करके ये बताएं कि भाई हम बेगुनाह है। बिल्कुल ऐसा। बहुत शुक्रिया वकास भाई। वकास साहब हमारे साथ मौजूद थे, ये इस पूरे पेचीदा केस की तफसील से आपको बता रहे थे एक एक चीज़ के किस तरीके से ये एक्चुअल मैटर था, ये मामला था जिसकी वजह से अहमद जावेद नामी एक खूबसूरत नौजवान और पढ़ा लिखा वो इस दुनिया से जो है वो चला गया है। और यही छोटे मोटे मामला होते हैं फ्रेंड सर्कल में जो भयानक लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। इसी तरीके से जिस तरह हमने आपको बताया कि मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस जो कराची में हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे ही मामला शामिल थे, लेकिन अब देखना यह है कि इसका जस्टिस क्या होता है, मेरिट पे इस केस का फैसला हो पाता है कि नहीं, ये कहना कबल वक्त है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।